अगले 2 दिन में बहुत अहम तरीन फैसले होने वाले हैं। और अगर मंगल के रोज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं, कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं हो जाएगी जो इस मुल्क के लिए बेहतर ना हो। तो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि मियाँ साहब के 10% चांस हैं। और अगर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश करने के लिए लाया गया और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को पेश करने के बाद वहाँ पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। और सबसे बड़ा अहम दिन मैं कह रहा हूँ मंगल का है। मंगल को मैं इसलिए अहम दिन कह रहा हूँ कि क्या आइन और कानून के रखवाले इस पर कोई बात नहीं करेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर अवाम का जमे गफ़ीर निकल सकता है। ये मैं ही नहीं कह रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हुरान आज़ीम। पाकिस्तान की सियासत तब्दील होने जा रही है। अगले 2 दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम तरीन दिन है। आइन कानून जीतता है या फिर ताकतवर नवाज शरीफ जीतता है। नवाज शरीफ अब तक तो जीत रहा है, लेकिन क्या इसको कोई कबूल करेगा? क्या आगे भी ऐसा ही होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या खामोशी छाई रहेगी? क्या आइन और कानून के रखवाले इस पर कोई बात नहीं करेंगे? अगले 2 दिन में बहुत अहम तरीन फैसले होने वाले हैं। अहम तरीन फैसले इस हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को हर सूरत में आइन और कानून के मुताबिक सरेंडर करना होगा, क्योंकि उन्होंने जो बेल ली है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे प्रोटेक्शन बेल दी जाए, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ। और अगर मंगल के रोज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं और जेल चले जाते हैं, उसके बाद केस चलता है। केस में जो भी फैसला होगा, अदालतें जो भी फैसला देंगी वो सामने आ जाएगा, फिर उस पर बात उस वक्त करेंगे। लेकिन कल का दिन भी बड़ा अहम है, यानी आज पीर का दिन बड़ा अहम दिन है कि पीर के रोज़ इमरान खान की बेल, इमरान खान के केस और दीगर मामलात पर बड़ा अहम फैसला आना है। और सबसे बड़ा अहम दिन मैं कह रहा हूँ मंगल का है। मंगल को मैं इसलिए अहम दिन कह रहा हूँ कि इमरान खान को तलब किया है और आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब को यह हिदायत की गई है कि हर सूरत में प्रोटेक्शन आर्डर दिए लेकर उन्हें पेश किया जाए। कहाँ पर? इलेक्शन कमीशन में। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को पेश किया जाए और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को पेश करने के बाद वहाँ पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती। इमरान खान क्या जवाब तय करते हैं या नहीं करते। और उससे कुछ ही फासले पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी पेश होना है, उन्होंने भी सरेंडर करना है। क्या इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस लाया जाएगा? और अगर लाया जाएगा तो क्या वहाँ पर कारकुन पहुँचेंगे, वकला पहुँचेंगे? और दूसरी तरफ जहाँ मियाँ नवाज शरीफ ने पेश होना है और अगर वाकई इन्होंने सरेंडर करना है, सरेंडर होना है, तो क्या फिर वहाँ पर भी नून लीग के कारकुन होंगे? तो क्या इस माहौल में कोई ऐसी अनहोनी तो नहीं हो जाएगी जो इस मुल्क के लिए बेहतर ना हो? क्या कोई ऐसा मामला तो नहीं हो जाएगा कि जो हालात को किसी और तरफ ना ले जाए? लेकिन मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ, मियाँ साहब के सरेंडर होने के इम्कानात नहीं हैं। मियाँ साहब शायद सरेंडर ना करें, एक नई एप्लीकेशन दे दी जाए, कोई नई दरख्वास्त दे दी जाए, कोई नई प्लीव ना दी जाए। अब आपके जहन में होगा ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि जो उन्हें बेल मिली है, ऐसा मुमकिन नहीं था। यहाँ पर जब तक बायोमेट्रिक ना हो तो मैंने जजिस को ये भी कहते सुना कि एम्बुलेंस में डाल के ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हो गया ना, तो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि मियाँ साहब के 10% चांस हैं सरेंडर करने के और 90% चांस है कि मियाँ साहब सरेंडर नहीं करेंगे। और इमरान खान के 5% चांस हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाएगा। और अगर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश करने के लिए लाया गया, चाहे वो बख्तरबंद गाड़ी हो, चाहे वो ट्रक हो, तो इस्लामाबाद के अंदर अवाम का जमे गफ़ीर निकल सकता है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये वो तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ चुकी हैं।
तो इन सारे मामलात को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में अगले 2 दिन बड़े अहम तरीन दिन हैं, और इन अहम तरीन दिनों ने तयन कर देना है कि आने वाला वक्त किसका होगा। किसका होगा ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।